हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश जो कि सैयद वंश और अंतिम वंश जो कि लोदी वंश, दोनों को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको तुगलक वंश कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि हम लेकर आता रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू। सैयद वंश से हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली में तुगलक वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की नींव डाली गई थी? तो दिल्ली में तुगलक वंश की समाप्ति के बाद सैयद वंश की नींव डाली गई थी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान। ये खिजर खान सैयद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया? तो वो था खिजर खान, जिसने कि कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। अगला प्रश्न है, खिजर खान किसका गुलाम था? तो खिजर खान तैमूर लंग का गुलाम था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, खिजर खान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो खिजर खान की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उनका पुत्र मुबारक शाह बैठा। अगला प्रश्न देखिए, सैयद शासकों में सबसे योग्यतम शासक कौन था? तो सैयद शासकों में सबसे योग्यतम शासक था मुबारक शाह। अगला प्रश्न देखिए, तारीख ए मुबारक शाही के रचनाकार कौन है? तो तारीख ए मुबारक शाही जो कि मुबारक शाह के जीवन पर आधारित एक कृति है। यह है कि किसकी कृति? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की कृति है ये। अगला प्रश्न देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। यह अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखिए, अब लोदी वंश चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा सैयद वंश कंप्लीट हो गया, आज लोदी वंश देखिए। मैंने आपको बोला था लोदी वंश कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए क्या है, अलाउद्दीन आलम शाह को किसने पराजित करके लोदी वंश की स्थापना की? तो अलाउद्दीन आलम शाह जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था, उसको बहलोल लोदी ने पराजित करके भारत में लोदी वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर किस उपाधि के साथ बैठा था? तो बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न देखिए, बहलोल लोदी अफगानों के किस शाखा का मुख्य व्यक्ति था? तो बहलोल लोदी साहूखेल शाखा का मुख्य व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी में लिखा है कि वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, यानी वह खड़े रहता था। तो बहलोल लोदी के बारे में कहा गया है कि जब उनके सरदार खड़े होते थे तो वो भी खड़े होकर बातचीत करता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में जौनपुर राज्य को किस सुल्तान ने मिलाया था? तो दिल्ली में जौनपुर राज्य को किसने मिला लिया था? तो बहलोल लोदी ने मिला लिया था। ये लोदी वंश के संस्थापक थे। बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने किया था। देखिए, बहलोल लोदी अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? तो बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से पुकारता था। बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? तो बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ था और वापस आते समय जलाली के निकट 1489 में इसकी मृत्यु हो गई फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का अगला शासक कौन बना? तो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का अगला शासक निजाम खान बना फ्रेंड्स, जो कि उसका द्वितीय नाम था सिकंदर लोदी। इसी का दूसरा नाम सिकंदर लोदी भी था। अगला प्रश्न देखिए, आगरा नगर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो आगरा नगर की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, बादलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बादलगढ़ के किले का निर्माण जो कि आगरा में है, उसका निर्माण सिकंदर लोदी ने ही करवाया था। इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, लोदी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने मुसलमानों को ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था?
तो वो था सिकंदर लोदी, जिसने मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला देखिए, सिकंदर लोदी हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? तो सिकंदर लोदी हिंदुओं के होली त्योहार में मुख्य। अगला प्रश्न देखिए, गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान के समय गायन विद्या की एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाह की रचना हुई? तो लज्जत ए सिकंदर शाह की रचना सिकंदर लोदी के समय हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, गजे सिकंदरी नाप के पैमानों को किसने प्रारंभ करवाया था? तो गजे सिकंदरी के नाप के पैमानों को सिकंदर लोदी ने प्रारंभ करवाया था। लोदी वंश के किस शासक के बारे में ब्राह्मणों से पुनः जजिया कर लेना शुरू कर दिया? तो लोदी वंश के किस शासक ने ब्राह्मणों से पुनः जजिया कर लेना शुरू कर दिया? तो वो था सिकंदर लोदी, जिन्होंने ब्राह्मणों से भी पुनः जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान के समय नगरकोट के ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़ दिया गया? मंदिर और मूर्ति दोनों को तोड़ दिया गया था। तो सिकंदर लोदी के समय, या कहें तो सिकंदर लोदी ने ही नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर और उनकी मूर्ति को ध्वस्त करके उनके टुकड़े को कसाईयों के यहाँ बाट के रूप में दे दिया। अगला देखिए, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो गई? तो सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का अगला शासक कौन बना? तो बना था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। और कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम शासक कौन था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हो गई? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम और प्रथम दोनों शासक इब्राहिम लोदी था, जिसकी मृत्यु युद्धभूमि में हो गई। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक की मृत्यु के उपरांत भारत में दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो गया? तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। उसके बाद बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की जाती है फ्रेंड्स, मुगल वंश। अगला प्रश्न देखिए, अब आते हैं फ्रेंड्स अमीर खुसरो के बारे में, जो कि एक मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है फ्रेंड, देखते हैं क्या है। पहला है, भारत का वह इतिहासकार कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो वो कौन था? अमीर खुसरो, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स एक बार। तो चलिए अगला देखिए, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का ये मूल नाम था। अगला देखिए, अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदुस्तानी शैली या खड़ी बोली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में हिंदुस्तानी शैली या खड़ी बोली के जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, तबला और सितार का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तबला और सितार का संस्थापक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो तोतिए हिंद या तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को ही जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भूरिया ने 1505 में करवाया था फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज
तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज सैयद वंश और लोदी वंश दोनों कंप्लीट कर दिया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में से कम 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जल्दी से जल्दी ये चैनल ग्रो हो और मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करता रहूं फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में मिलते हैं। कल हम आपको दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे कल मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त।